जिस औरत ने जानवी और सात्विक की मदद की वो बहुत अच्छी थी। वो जानवी और सात्विक के लिए भगवान का एक रूप थी। दुनिया में आजकल अच्छाई बहुत कम हो गई है, तो ऐसी निर्दयी दुनिया में उसने जानवी और सात्विक की मदद दिल से की। सात्विक उस औरत के भांजे के साथ बाजार गया और जाके शादी और पूजा के लिए सामान खरीद कर लेकर आया। आंटी ने जानवी को एक लाल रंग का जोड़ा दिया शादी में पहनने के लिए। वो जानवी के लिए बड़ा था और उस पर ढीला हो रहा था। जानवी जीन्स और टॉप पहन कर आई थी, तो शादी के लिए उसे लाल जोड़ा मिलना एक चमत्कार की बात थी। जानवी बहुत खुश हुई और उसने आंटी को थैंक यू बोला। आंटी की चीजें लेकर उसने थोड़ा बहुत मेकअप भी किया। कुछ देर में सात्विक और आंटी का भांजा भी सामान लेकर आ गए। सब मिलकर दोबारा मंदिर गए। आंटी ने जाकर मंदिर के पुजारी से बात की और उनको सारी बात बताई। पुजारी ने शादी करवाने से मना कर दिया क्योंकि सात्विक और जानवी भाग कर आए थे। जानवी और सात्विक ये बात सुनकर परेशान हो गए और आंटी की तरफ देखने लगे। आंटी ने उनका चेहरा देखा और फिर पुजारन से जाकर बात की। खुशकिस्मती से पुजारन शादी करवाने के लिए मान गई। जानवी और सात्विक को शुरू में डर था कि कहीं ये लोग उनकी शिकायत पुलिस में ना कर दें, और इसलिए उन्होंने उन लोगों को अपना नाम गलत बताया था। जानवी ने अपना नाम संतोषी बताया और सात्विक ने अपना नाम हर्ष बताया। नाम के साथ साथ उन्होंने अपनी उम्र भी गलत बताई थी, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो लोग अपनी असली उम्र बताते तो वैसे ही कोई उनकी शादी नहीं करवाता। जानवी उस समय 17 साल की थी और सात्विक 18 का। शादी की तैयारी होने के बाद सात्विक और जानवी दोनों को शादी के लिए बिठाया गया। शादी के लिए उन्हें अपना सही गोत्र और सरनेम बताना था, तो वो दोनों ने सही बताया। जानवी को अचानक शादी के दौरान अपने माँ बाप की भी याद आई। उसे बुरा भी लगने लगा कि उसके माँ बाप उससे इतना प्यार करते हैं और वो उनको बिना बताए उनसे छुप छुपा कर शादी कर रही है। पर शादी शुरू हो चुकी थी और जानवी को इस बात की खुशी भी थी कि वो सात्विक से शादी कर रही है, तो उसने कुछ नहीं कहा। आखिरकार दोनों की शादी हो गई। दोनों को यकीन नहीं हो रहा था कि उन दोनों ने सच में शादी कर ली है। सच में उन्होंने शादी के 7 वचन कहे हैं और 7 फेरे लिए हैं। सात्विक ने जानवी को मंगलसूत्र पहनाया है और उसकी मांग में सिंदूर भरा है। 3 साल के इस खूबसूरत रिश्ते को निभाने के बाद आज दोनों शादी के इस अटूट बंधन में बंध चुके थे। अब उनके रिश्ते को कोई तोड़ नहीं सकता था। भले ही अभी उन्होंने शादी के कोई कागजात नहीं बनाए थे, पर उन दोनों को पता था कि अब वो हमेशा के लिए एक दूसरे के हो चुके हैं। अब वो एक दूसरे को छोड़ नहीं पाएंगे और कभी अगर ऐसा कोई ख्याल भी उनके मन में आया तो वो 10 बार सोचेंगे। शादी तो हो चुकी थी, पर अब सवाल ये था कि वो दोनों जाए तो जाएं कहाँ। अब भी उनके पास रहने के लिए कोई कमरा नहीं था। पहले तो उस आंटी ने उन दोनों को रहने के लिए जगह दी। दोनों ने पहले बहुत सोचा कि वो रहे या ना रहे, पर जब उन्हें एहसास हुआ कि इसके अलावा उनके पास रहने के लिए और कोई जगह नहीं है तो उन्होंने हाँ कर दी। जैसे ही वो लोग रहने के लिए आंटी के दिए कमरे में गए, आंटी आईं और उन्होंने कहा कि आजू बाजू के लोग उनके बारे में बातें बना रहे हैं और पता नहीं कभी किसी ने अगर कंप्लेन कर दिया तो परेशानी हो जाएगी। अब जानवी और सात्विक के लिए परेशानी हो गई, क्योंकि अगर आंटी ने कह दिया तो अब वो वहां पर नहीं रह सकते थे। आंटी ने अपने भांजे से उन दोनों को अपने घर ले जाने को कहा और वो राजी हो गया। वो सात्विक और जानवी से बड़ा था। तीनों साथ में उस लड़के के घर आए। सात्विक और जानवी का 2 दिन का प्लान था। उन्होंने सोचा था कि एक दिन वो दोनों सात्विक की मौसी के घर जाएंगे, जो उसी शहर में रहती थी। सात्विक के पूरे परिवार को जानवी और उसके रिश्ते के बारे में पता था। उस लड़के ने दोनों का खूब आवभगत किया, दोनों का ध्यान रखा और उन्हें अच्छे से खाना खिलाया। उस लड़के ने इनसे पूछा, दोनों बहुत छोटे लगते हो, सच सच बताओ, तुम दोनों बालिग तो हो ना? जानवी और सात्विक अपने झूठ पर टिके रहे। उन दोनों ने बताया कि वो दोनों बालिग हैं। थोड़ी देर उनके घर रुक के और फिर उस लड़के का धन्यवाद करके दोनों सात्विक की मौसी के घर के लिए निकल गए। मौसी के घर जाने के बाद सात्विक ने अपने रिश्तेदारों से जानवी का परिचय करवाया। थोड़ी देर बाद दोनों फ्रेश होने के लिए गए। जानवी जब कमरे में आई, सात्विक की मौसी वहां पर बैठी थी। जानवी अपने बैग से कुछ निकाल रही थी कि अचानक उसके बैग से सिंदूर की डिब्बी नीचे गिर गई। जैसे ही डिब्बी नीचे गिरी, मौसी की नजर डिब्बी पर गई
और जानवी की नज़र मौसी पे, और फिर दोनों की नज़रें मिली। दोनों कुछ सेकंड्स के लिए चुप हो गए। जानवी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बहाना बनाए, और मौसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या पूछे। अचानक सात्विक कमरे में आया और खामोशी टूटी, और जल्दी से जानवी ने सिंदूर की डिब्बी अपने बैग में रख ली। उसके बाद मौसी ने जानवी से कुछ पूछा तो नहीं, पर जानवी को पता चल गया था कि मौसी को शक हो चुका है। जानवी और सात्विक के 2 दिन पूरे हो चुके थे। हॉस्टल के वार्डन की तरह जानवी ने अपने घर में भी ये बताया था कि वो अपने मामा के यहाँ जा रही है। जानवी और सात्विक बस में बैठकर जानवी के हॉस्टल आने के लिए वहाँ से निकल गए। जानवी दिन में बहुत बार अपने घर वालों से बात करती थी। उसे लगा कि अगर बस में उसके घर वालों का कॉल आ गया और उनको बस चलने की आवाज़ सुनाई दे दी तो वो लोग समझ जाएंगे कि जानवी ने उसे झूठ कहा है। इस वजह से जानवी ने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। अब जानवी के घर वालों ने बात करने के लिए उसे कॉल किया। जानवी का फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। जानवी के घर वालों को उस पर शक तो था ही कि वो सात्विक को मिलने बुला सकती है। जब बार बार कॉल करने के बाद भी फ़ोन स्विच ऑफ आने लगा, जानवी के घर वालों को शक हुआ और उन्होंने हॉस्टल की वार्डन को कॉल कर दिया। हॉस्टल की वार्डन ने सारी सच्चाई जानवी के पापा को बता दी। उन्होंने सात्विक का हुलिया जानवी के पापा को बताया और कहा कि ऐसा कोई लड़का आया था और उसने बताया कि वो जानवी का कज़न है और जानवी उसके साथ चली गई। जानवी के माँ बाप को पता चल गया कि वो सात्विक ही है और जानवी उसके साथ गई है। जानवी के माँ बाप ने सात्विक के लिए जानवी का जो पागलपन देखा था और जैसे वो बागी हो चुकी थी, उन्हें लगा कि वो सात्विक के साथ भाग चुकी है और अब वापस नहीं आएगी। डर के मारे उनकी हालत खराब हो गई। जानवी की बहन रागिनी भी उसी शहर में अपने नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी। उन्होंने रागिनी को कॉल लगाया और उसको सारी बात बताई। वो जानवी के हॉस्टल से थोड़ी दूर पर रहती थी। अपनी क्लास छोड़कर वो स्कूटी लेकर जानवी के हॉस्टल जाने के लिए निकली। बीच बीच में जब भी उसे मौका मिलता वो जानवी को कॉल करने की कोशिश करती। जानवी और सात्विक बस से उतरे और उतरने के बाद जानवी ने अपना फ़ोन स्विच ऑन किया। बस स्टॉप से जानवी का हॉस्टल थोड़ी दूर पे था और सात्विक जानवी को हॉस्टल तक छोड़ने आने वाला था। जानवी के फ़ोन चालू करने के 10 मिनट बाद जानवी के पास उसकी दीदी का कॉल आया। जानवी ने कॉल उठाया। कॉल उठाते ही उसे रागिनी की गुस्से भरी चिल्लाने वाली आवाज़ सुनाई दी। रागिनी ने जानवी को बहुत भला बुरा सुनाया और उसके बाद जानवी से कहा, तू मिला भी मुझसे, मैं हॉस्टल के पास आ रही हूँ, हॉस्टल से थोड़ी दूर पर मिल। रागिनी ने अपने घर वालों को कॉल किया और बताया कि जानवी मिल गई है। जानवी ने सात्विक से कहा, चलो भाग चलते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सात्विक और जानवी अब भाग जाएंगे? अपने अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इसके आगे का चैप्टर चाहिए तो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी इंटरेस्टिंग लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे की चैप्टर्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। थैंक यू।